भगवत गीता के दूसरा पहला और दूसरा और तीसरा श्लोक कवर कर लिया था। आज हम चौथे श्लोक से कवर करने वाले हैं। तो आज का श्लोक है, अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, किस प्रकार से वो भ्रमित हो गया है ना। व्यक्ति को बोले कि जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, व्यक्ति जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो व्यक्ति को क्या है, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो कि अपने को मार्गदर्शन दे। तो यही आज का श्लोक में आज अर्जुन को यही एक प्रार्थना करेंगे अर्जुन। इस प्रकार से श्लोक है, कथम भीष्मं साख्यम द्रोण च मधुसूदन इच्छुभि प्रत्युत्समी पुरहावरी सूदन। बोल रहे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर वार करूं। बोल रहे, इसके अंदर बोल रहे हैं कि इसमें पहले जो नाम आ रहा है कि हे शत्रुहंता, यानी बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, इस प्रकार से बोल रहे हैं भगवान कि भगवान आप तो है ना युद्ध में, आपने तो कहीं राजाओं या अन्य राक्षसों को भी क्या किया है, उनको धूल चटाई है। हे मधुसूदन, आपने मधु नामक एक असुर को भी आपने मारा था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन आ गया। मैं युद्ध में किस तरह अपने ही जो बोल रहे गुरुजन और पितामह के जैसे है ना, पिता के जैसे भीष्म पितामह को कैसे मैं वार कर सकता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जो है मेरे पिता के समान है, और अपने पिता को मैं कैसे वार कर सकता हूँ। यदि कोई पुत्र गलती करता है तो पिता क्या करता है कि पिता अपने पुत्र को डांट लगा के क्या करेगा, उसको उसकी गलतियाँ का सुधारेगा, स्वाभाविक है। लेकिन पिता ही गलत होने लगे तो फिर क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे है कि भीष्म और द्रोण, ये पहली बात तो दुर्योधन के पक्ष में कैसे चले गए, है ना। तो पहली बात तो ये था कि जब द्रोणाचार्य के बारे में आता है कि द्रोणाचार्य जब उनके पास या आर्थिक संपदा या कुछ कम था, पैसा ऐसा वगैरह कुछ था, उनका कंडीशन बहुत खराब था, जीवन में बहुत सारा दुख आया था, तब आर्थिक व्यवस्था के जो है वो धृतराष्ट्र ने किया था। इसीलिए वो वचनबद्ध हो गए कि आज आपने मेरे इस संकट के काल में आपने मुझे क्या किया है कि आपने मुझे धन देके या आपने मुझे बचाया है, आपने मेरी इस प्रकार से किया है कि मेरे भूख से इत्यादि से आपने मेरी रक्षा किया है ना। तो मैं वचन देता हूँ, आपके भी ऐसा कोई समय आएगा तो मैं वचन से मैं आपको सहायता करूँगा, वचन दे दिया। और भीष्म पितामह का क्या था भाई साहब, कि भीष्म पितामह का तो ऐसा था कि वो क्यों चले गए, उनके तो कोई वचन नहीं था। उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगा, जो भी कोई भी होगा उसकी मैं रक्षा करूँगा। इस वजह से क्या है, दोनों वचनबद्ध हो गए। और इस वचन के बद्ध से क्या है कि बंधने के कारण वो अधर्म की लड़ाई के अंदर प्रवेश कर गया, अधर्म के, और वो लड़ने लग गए। तो देखा जाए वचन बोलते वचन तो देखो भक्त भी करते हैं। जैसे वसुदेव ने कंस को वादा किया था कि मेरा 8वां पुत्र आएगा और जैसे पैदा होगा तो उसको क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वचन को तोड़ दिया भगवान के लिए, है ना, और वो क्या सत्य के राह पे चलने लगे। तो 8वां पुत्र तो हुआ था, लेकिन पुत्री हुई तो वो लेके आ गए, लेकिन क्या किया, अपना वचन तोड़ दिया भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं, भक्त भी क्या है, सेवा के लिए अगर देखते हैं भगवान की सेवा है रे, तो वचन टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोले कि भीष्म द्रोण ये अपने वचन दे रहे, लेकिन उस समय तोड़ सकते थे, लेकिन तोड़ा भी नहीं ऐसे वचन की भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान को एक तरह से देखा जाए व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे गुरु
को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, चाहे वो भीष्म पितामह हो, तुम्हारे पिता के समान हो, चाहे तुम्हें गुरुकुल में शिक्षा दी हो, है ना, शास्त्रों की दी है, शस्त्रों की दी है, लेकिन अगर वो अधर्म की लड़ाई की ओर आ गए तो आपको क्या करना है, ऐसे जनों को त्याग देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। कृष्ण कभी भी अपने पितामह, ये बोल रहे हैं, अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या तुमने भी अपने, आप मुझे बोल रहे हैं कि इनको युद्ध, इनको मार दो मार दो, क्या फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या आपने भी अपने पिता नाना उग्रसेन को भी, उग्रसेन के ऊपर कभी हाथ उठाया या उनको कभी मारने की कोशिश की आपने? या तो वो तो छोड़ो, तो बोल रहे कि अपने गुरु सांदीपुनि मुनि, क्या आपने उनको मारा? तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं इनको मारो? तो फिर ये कहते हैं कि वो तो अधर्म की लड़ाई में है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उनका वध करना जरूरी है। भगवान को ये कह, भगवान ये कह रहे। उसके बाद आता है अगला श्लोक आता है, गुरुहंत्वा ही महानुभवान श्रेय भुक्त भिक्षम पीह लोक हत्वार्थ कामस्तु गुरु नेह भूजि भोग रिद्धु प्रदिगद। बोल रहे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है और उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसार लाभ के इच्छुक हो, किंतु वे गुरुजन ही है। यदि उनका वध हो तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उन्हें रक्त से सनी होगी। बोल रहे कि ये तो मेरे गुरुजन है, इनका वध भी कर लूँगा। तो चाहे उसकी तरफ लड़ रहे हैं, लेकिन भोग की वस्तु से लड़ रहे हैं, भोग करेंगे, जीत जाएंगे। अभी अर्जुन को ये नहीं पता है कि हम युद्ध में जीतेंगे हारेंगे, या तो हम मारे जाएंगे या वो मारे जाएंगे, है ना। अगर वो मारे जाएंगे या हम मारे जाएंगे तो क्या करेंगे, वो लोग वो करेंगे। अगर मान लो हम जीत गए तो क्या करेंगे, वो सब हमारे गुरु भाई सब मर चुके होंगे ना, हमारे गुरु जी, हमारे गुरु मर गएंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हमारे, ऐसे बोल रहे कि ये हमारे भाई ये सब मर जाएंगे, तो फिर वो महल तो सोना हो जाएगा। और बोल रहे कि वो जो है रक्त से सिंचा हुआ होगा, है ना। ऐसी संपत्ति का भोग करने से क्या लाभ। बोल रहे यदि हम अपने ही परिवारजनों को मार के, है ना, उस रोटी को रक्त से सिनी हुई बोले, आपको बोले खाया जाए, तो आप बोलेंगे खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि बोले रक्त से सिनी हुई, बोले रोटी जाएगी कैसे? तो इसी प्रकार से अर्जुन यही बोल रहे कि इन लोगों को मैं मार दूंगा, इन सब रक्त से सिंचा हुआ होगा, तो मैं इनका भोग कैसे करूं? इसीलिए बोल रहे वो कंफ्यूज हो रहा है कि अभी मैं क्या करूं। आगे बताएंगे इसके अंदर। बोले शास्त्र के अनुसार गुरु जो निंदे बोलते निकृष्ट कार्य करने लगे, अधर्म के पक्ष में चलने लगे, तो उस गुरु को, उन माता पिता को, उन सबको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से बता रहे भगवान। चाहे वो अधर्म के साथ हो, लेकिन वो धर्म के साथ नहीं है, तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसा दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे। बोले कि जो आचार्य बनाए गए, भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य हो, अन्य जो लोग हैं सब आचार्य जो है वहाँ पे आए हैं, बोल रहे उनको अगर आचार्य बन के बैठे हैं लेकिन अधर्म के पक्ष में लड़ रहे, तो आचार्य का जो सम्मान होता है वो खो दिया है। इस प्रकार से बता रहे। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाए, अभी हम बोले आपको, हम चाहे दूसरे अधर्म की साइड हो या किसी की साइड हो, हम बोले कि भाई साहब आपको मुझ पर वार करना है ना, मैं धर्म की साइड हो या अधर्म की साइड हो, तो उसमें व्यक्ति सोचेगा नहीं हम कैसे इस पर वार कर सकते, व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन अधर्म होगा तो उसमें व्यक्ति क्या करेगा, हम पर वार तो करेंगे, मारने के लिए तो आएंगे। जैसे बहुत सारे ढोंगी लोग हैं जो वैसे धर्म तो किया हुआ है लेकिन अधर्म कार्य करने हैं, तो ऐसे लोग पकड़ा भी जाते हैं, कई बार पुलिस उनको दंडे भी पड़ते हैं, तो ऐसे अधर्म कार्य करने लगे। उसके बाद अगला श्लोक में आता है, यदि हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ करें। अभी हम दोनों युद्ध में मैदान में तो आ गए, लेकिन हम दोनों को नहीं पता है हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ कार्य है, कौन सा अच्छा कार्य, कौन सा नहीं है। इस प्रकार उनको जीतना है, उनके द्वारा जीते जाना है,
यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। हम दोनों साथ में तो आ तो गए, लेकिन हमें पता भी नहीं, अगर वो मर गए तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि परिवार के बिना व्यक्ति तो जीवित रहना असंभव की तरह बताया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता था, अभी नहीं होता है, अभी हम दो हमारे दो वाला। एक बार क्या हुआ कि इसी प्रकार से इंडिया की एक माता जी गई थी विदेश, उनके बेटा वहीं पे रहता था तो वहीं पे गए, तो वो क्या किया, जैसे गए घर के अंदर तो बच्चा इसको, उसके माता पिता जो बच्चे थे उस माता औरत के, वो माता उसके बच्चे दोनों क्या करने, क्या बोलते, बहू और बेटा दोनों जॉब करने गए। पोता आया स्कूल से आने के बाद वो एक बच्चा गेम खेलने लगा, और गेम खेलने लगा तो उसकी दादी ने ये बोल दिया कि आप क्या करो, ये क्या दिन भर गेम में लगे रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। तो उस बच्चे ने पुलिस को कॉल कर दिया, और पुलिस को कॉल करके उस औरत को क्या किया, जेल में डलवा दिया। और जेल में डलवाने के बाद उसके जो वापस बच्चे आए, जो उसके बेटा और बहू आए, तो बोले वापस उसको छोड़ा के लाए, तो बोले कि माँ अभी हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तो उस माता ने कहा कि आप मुझे काम करिए, यहाँ का तो कल्चर बहुत ख़राब है, यहाँ के लोग भी बहुत ख़राब है, हमें क्या करिए, हमें अपने इंडिया वापस भेजिए। तो सोचिए इस प्रकार से होने लगा कलयुग के अंदर। अर्जुन भी तो यही कह रहा है कि ये लोग अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इन्हें मर जाएंगे, तो फिर राज्य भोग करने का क्या लाभ, इस प्रकार से बताया जा रहा है। उसके बाद अलग ये श्लोक आता है, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पश्यामि तव धर्म सम्मूढ़ चेतसा यस्य सन्निध्य बहु तन्मे शिष्यस्ति हम साधि माम तम प्रपन्नम। बोले अब मैं अपना कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। बोल रहे हैं कि अभी मैं ये तो विचार कर लिया, ये सब मारे जाएंगे, ये कर जाएंगे, इसका वो क्या बोलता कारण देख रहा है। कभी कभार हम भी, हमारा लड़ाई झगड़ा होने लगता है या मित्रता, ऐसा समय आ जाता है व्यक्ति का, हम पहले ही विचार करने लगते, अरे यार ये ऐसा हो जाएगा, हमारी मित्रता खराब हो जाएगी। अर्जुन भी तो यही सोच रहा है, ये सब मारे जाएंगे, है ना। तो बोल रहे कि दुर्बलता के कारण वो उसकी बुद्धि है जो भ्रमित हो चुकी है, और बोल रहे कि ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उसे निश्चित रूप से बताइए, और अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत, कृपया करके मुझे उपदेश दे। अभी क्या बोल रहे, अभी व्यक्ति कभी भी भ्रमित हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति को किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, माता पिता का आश्रय लेना चाहिए व्यक्ति को। चाहे भौतिक संसार में रह रहे हमें गुरु नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं हो रहा, तो गुरु बनना ही है। अगर नहीं उस समय पे नहीं हो पा रहा, संभावना नहीं हो पा रही, तो कम से कम अपने माता पिता से हमें क्या करना है, वो बातें बताने के सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति को उस ये लेगा, तभी वो व्यक्ति क्या होगा, आगे का कार्य कर पाएगा। और बोल रहा है कि अभी अर्जुन भी भ्रमित तो हो ही चुका है, अभी भगवान के शरणागत बोल रहा है, शरणागत ले रहा है, बोल रहा है हे प्रभु अभी मुझे आप बताइए, अभी मेरा बुद्धि घूम चुका है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। यानी कि भगवान पहले मित्र के भाव पे उसको गाइड कर रहे थे, अभी क्या कर रहे, गुरु के रूप में गाइड कर रहे। असल में गीता भगवान अब चालू कर रहे हैं बोलना। पहले हमने जो श्लोक पढ़े वहाँ पे अर्जुन समस्या बताया जा रहा है ना, अर्जुन भ्रमित हो गया। अभी हमारे जीवन में भी ऐसा कभी कभार होता है, तो इस प्रकार से होता है, व्यक्ति को क्या करना, प्रमाणिक गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह प्रकृति का नियम है। क्या नियम है कि व्यक्ति को या भौतिक कार्यकलाप हो चाहे आध्यात्मिक कार्यकलाप हो, उस व्यक्ति को क्या करना है, हर व्यक्ति को गुरु की शरणागत लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं भौतिक संसार में पग पग पर विपदा है ना, पग पग पर कठिनाई आती रहती है। उस कठिनाई को पार कैसे करना है वो गुरु ही बता सकते हैं। तो यही गुरु अर्जुन ने क्या किया, गुरु रूप में भगवान को स्वीकार किया। बोल रहे हैं प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए
सचमुच पथ निर्देश दे सकते हैं। बोले कि सच में जाना चाहिए, क्योंकि वो बताएंगे हमें कि क्या सही है क्या नहीं है। प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा न लगने के समान है जो किसी द्वारा लगाए बिना भग के भबक उड़ती है। बोलते दावा न लगने बताया जा रहा है कि हमारा जीवन क्या एक जंगल की तरह है। उस जंगल में क्या बांस भी उगते हैं, पेड़ भी उगते हैं, चंदन भी उगते हैं, बम्बू भी उगते हैं, बहुत सारे कुछ उगते हैं। तक उस जंगल के अंदर आग कोई नहीं लगाता है। एक बांस होता है जो बांस आपस में घिस के अग्नि उत्पन्न हो जाता है, उससे आग लग जाता है और उससे क्या होता है, अग्नि लग जाता है, उससे बुझा पाना असंभव होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कष्ट आता रहता है, लेकिन वो बुझाएगा कौन, वो कार्य करेगा कौन? वो बोलेंगे वो कार्य करेंगे भगवान। वो कार्य करने वाले अपने प्रेम रूपी वर्षा से उस अग्नि को शांत करने वाले वो गुरु ही कर सकते, भगवान ही कर सकते। इस प्रकार से बताएगा। इसमें बताया कार्पण्य दोष और पहता स्वभाव। कार्पण्य दोष का अर्थ क्या होता है इसमें बता रहे। कार्पण्य दोष का अर्थ होता है, कार्पण्य वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकता। हम सब कार्पण्य हैं, हम सब मूर्ख हैं। क्या करें, हमारे जीवन में समस्या आती है लेकिन उस समस्या का हम समाधान नहीं कर पाते हैं। और अगर हमने समाधान करने की कोशिश भी किया, कुछ गलती भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, तीसरे व्यक्ति के ऊपर क्या करेंगे, इल्ज़ाम डाल देंगे। अरे भाई साहब इसकी वजह से हुआ, इस प्रकार दूसरे के ऊपर दोष डालेंगे। ऐसा क्यों? हम कार्पण्य बनते जा रहे हैं, अपने आप अपनी गलती नहीं मान रहे। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कार्पण्य होता है जो अपनी जो समस्या तो सुलझा नहीं पाता है ना। इसीलिए गुरु के पास जाने बोल रहे कि आपकी समस्या का समाधान आपके गुरु ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। तो प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और बोलते हैं कि जो प्रमाणिक गुरु, जिसने गुरु नहीं बनाया है और वो अन्य प्रकार के कार्य करते रहते हैं जो गुरु नहीं बनाए, भौतिक संसार में ऐसे ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति कुत्ते और गधे की तरह जीवन जिया है, क्योंकि उसने गुरु की शरणागति नहीं लिया, कभी भगवान का नाम जप नहीं किया। तो इस प्रकार से ये बताया हुआ है। उसके बाद अगले श्लोक में आता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। बोल रहे मुझे इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति दिख ही नहीं रहा जो मेरी समस्या का समाधान कर सके, है ना। मेरे जीवन में जो ऐसा कोई साधन भी नहीं है और मुझे कोई बता भी नहीं सकता। इसीलिए उसने क्या, अर्जुन ने क्या बोला, अब मैं आपकी शरणागत लेता हूँ। बोलते मुझे इस संसार में, ये तो चलो ठीक है हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक कि स्वर्ग का राज्य मिल जाए या पूरा पृथ्वी का राज्य मिल जाए, फिर भी क्या होगा, मुझे शांति या सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने ही परिवारजनों का वध कर दूंगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने आज 3-4 श्लोक हमने डिस्कस किए हैं। आज हम फिर से हम वैष्णव सदाचार्य की पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं, रूपाद जी क्या लिखे हैं, जी गोस्वामी क्या लिखे हैं। बारिश है यार।